धातु को वेद में अभिषेक बचाती नाम ये भी कितना काम नहीं हुआ। जितना भी कारण आज नूतन काम होने वाला था वो हमने आपको इकट्ठा करके दे दिया। पूरे अष्टाध्यायी में जो पानी में एक साथ रखे थे और जो प्रकरण वशात हमने सोचे सब कौन इकट्ठे तो 8 धातु में उदादिगण की उदादिगण का विक्रम शाह उस शाह के लगने पर इन 8 धातुओं को नुमागम होता विक्रम शाह। ये शाह कब लगेगा? जब आगे 4 लकार के प्रत्यय होंगे या शित प्रत्यय होंगे। तो मुच मुंचत मुच शाह और पी। विजय तुम थक गए क्या बेटा? लिखते जाओ भैया। मुच विजय थक 2 घंटे खड़ा रहता है बेचारा, क्या करें। मुच शाह और पी, ठीक है। ये शाह है। शाह क्यों है? क्योंकि तुदादिगण का धरती। अब शाह में शाह की संज्ञा हुई तो बचा आ। ये शाह शित है तो इसका निमित्त शित नहीं, इसका निमित्त तो पूरा शाह ही है। शाह परे होने पर इन 8 धातुओं को नुमागम होता है तो मुझ से बन गया मुंज मुंज। तुदादिगण के 8 धातु, इनसे परे जब कर्ता अर्थ में सा धातु प्रत्यय होता है तो इन 8 धातुओं को नुमागम होता है। मुच मुंचती छोड़ता है, लिप लिम्पति लिप लिम्पति, विद विंदति, सिच सिंचति, खिद खिंदति, कृत कृंतति और पिश पिंचति। 8 धातुओं को नुमागम होता है। किस शर्त पर होता है? शाह को देखता है तो होता है। शाह कब दिखेगा? जब आगे कर्तरी सारा धातु प्रत्यय होगा, ठीक है। तो अब कितने हो गए? अब धातु 70, अभी 70 हो गए। फिर श्रु धातु को श्री होता है। देख दे बाबू, श्रु को श्री होता है। ये भी सारा धातु प्रत्यय परे होने पर श्नु होगा। श्नु कब होगा? जब आगे सारा धातु प्रत्यय होगा। तो श्नु विकरण होगा, श्नु होगा तो श्नु को श्री हो जाएगा। तो सारा धातु में श्री, 8 धातु में श्रु। अब कितने हो गए? 70 हो गए। और धिवी को धिन्व और कृवि को कृण्व बनाने के बाद धिवी कृवि में ई की संज्ञा हुई ना तो इदित है। इकार की संज्ञा होने से इदित, इदित होने से नुमागम हुआ तो धिन्व कृण्व बन गया। और नुमागम होने के बाद ये कहता है कि ये ऊ होता है और इनके अंत के वाक्य के स्थान पर आ हो जाता है तो धिन बन गया। और ऊ को मिलाकर तो लोपा से लोप किया तो धीनु कृणु बन गया। तो धिन होती कृण होती। ये हो गए आपके ये सब यजादि प्रत्यय में होगा, हलादि प्रत्यय में नहीं होगा। ये हो गए आपके धातु 74। और कृपु धातु को रा को ना होकर कल्प हो गया तो कल्पते बन गया तो ये हो गए आपके 75। और जब धातु को नुमागम होकर जम्भते बन गया तो ये हो गए 76 धातु। बस 76 धातु है। ये 76 धातु का पढ़ लीजिए। और जो बीच सूत्र हमने छोड़ा है त्रिगुण इन और शाह से दंग हलो छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। हाँ क्या क्या बोल रहे दुर्गेश? शिवचार्य ने बता तो दिया। वार्तिक कौन सा? वार्तिक क्षेत्र नाम। अरे वार्तिक यहाँ नहीं आया क्या? उसको भी नहीं बताते क्योंकि वो क्या है कि पहले नुमागम लोप करेगा ना पहले। हाँ फिर बाद में लोप करेगा। पहले बता दें हाँ बता देते हैं नहीं आएगी। अरे तो उनमें तो पहले माँ बैठे ही हुए हैं धातु में। उसका लोप करना पड़ेगा तो उसके लिए गित बताना पड़ेगा तो अंगीकार का विषय हो जाएगा। धातु तो त्रिम्फ ही पढ़ा गया है ना।
जी जी तो मतलब त्रिम्फ के पहले हमको ना का लोप करना है। तो लोप ठीक है। कैसे होगा? जब प्रत्यगित होगा जी तो अलग रास्ता चला जाएगा ना। ठीक मतलब जब तक चिद्गित का ज्ञान नहीं होगा तो उसका लोप करना पड़ेगा, लोप करके दोबारा नमागम करना पड़ेगा। उसको यहाँ नहीं बता सकते। क्यों प्रशांत? यहाँ नहीं बता सकते उसको वहीं बताएंगे जब अंग कार्य पढ़ाएंगे तब। अभी कैसे बता सकते हैं? अभी ये पूछेंगे त्रिम्फ धातु को, तो त्रिम्फ को त्रिम्फ बनाया, तो ना का लोप क्यों किया? तो ना के लोप के लिए गित किया, गित किया तो कैसे हुआ? तो अलग रास्ता हो जाएगा, वो भी नहीं बता सकते। इतना ही है, इतना ही हुआ। ये 76 धातु हमने आपको बताए, ये 76 धातु के रूप आपके बन गए। इनमें हमने क्या किया? विकर्ण परे होने पर धातुओं को होने वाले विकार हमने दिखाए कि किस विकर्ण के परे होने पर किस धातु को क्या आदेश होता है। तो ये विकर्ण के कारण आदेश हो रहे हैं, इसलिए ये आदेश सार धातुक लकारों में होंगे, आर धातुक में नहीं होंगे। सार धातुक में दश हो जाएगा, दशति। आर धातुक में दंश ही रहेगा, दंशति। दशति दंशति, रजति रंक्षति, सजति संक्षति, स्वजते स्वंक्षते। कार्य हो रहा है सार धातुक के लिए। यवराला का छोटा नाम बन गया यम। यवराला का नाम बन गया यम। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। जिस 20-25 अक्षरों को इसके पहले नहीं होता, दुनिया में कहीं हुआ भी नहीं, केवल हमारे देश में होता। वहां तो वर्णमाला बनाना नहीं आया उनको, ने सारे एक अच्छे 5 AEIOU का अलग नहीं किया, तो घसपच मिला के धर दिया, एक स्वर फिर व्यंजन फिर व्यंजन फिर स्वर। और जब उठा के 19वीं शताब्दी में भाषा विज्ञान
प्रत्याहारों के लिए अथ प्रत्याहार को भी हा चाहिए और शन प्रत्याहार को भी हा चाहिए। जब शन को बता दो टक्सा बनाएंगे हम तो हमको वहां हा चाहिए। और अतुप वांग में व्यवायपी कहते हैं तब भी हमको हकार चाहिए। तो अच के लिए पहला हकार, अच प्रत्याहार के लिए पहला हकार और शन प्रत्याहार के लिए दूसरा हकार। इसलिए हकार को दो बार, दोनों हकार एक ही है, दो प्रत्याहारों में आ जाए इसलिए दो जगह कहा गया उसको। तो यावर आला आ गए हाय व्रत लण में। फिर पांचवें अक्षर ले लिए, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर लिए। काखा गाघा यहाँ से गा लिया, चाचा जाझा यहाँ से यहाँ लिया, टाठा डाढ़ा यहाँ से होना लिया, ताथा दादा ना से ना लिया, पापा बाबा मा से मन। पांचों वर्गों से पांचवें पांचवें अक्षर ले लिए तो बना दिया यम गौणा नम। यम गौणा नम। अच्छा, काखा गाघा में भी देखिए, का को पहले क्यों रखा, खा को उसके बाद क्यों रखा, पहले खा को क्यों नहीं रख दिया भाई। काखा गाघा को ऐसे कहना पड़ेगा, इसको हम खा गा घा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है, फिर एक अल्प प्राण है, दूसरा उसी का महाप्राण है। तो पांचवें अक्षर जो हैं, देखिए का खा गा घा को आप नाक बंद करके बोल सकते हैं। आपने नाक को बंद कर लीजिए और बोलिए का खा गा घा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब पांचवा अक्षर आप बोलेंगे तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसमें वायु भीतर से बाहर निकलता है। वायु निकलने के दो स्थान हैं, मुख और नासिका। मुख से हवा निकलती है बाहर, मुख से वायु बाहर निकलता है, और नाक से बाहर निकलता है। तो 1 2 3 4 अक्षर जो हैं गौण, इनको बोलने में वायु केवल मुख से निकलता है बाहर। नाक बंद करके आप का बोल सकते हैं आराम से, का खा गा घा, पर हम का को नहीं बोल सकते हैं अगर नाक बंद कर ली, क्योंकि पांचवें अक्षर से वायु दो जगह, पांचवें अक्षर जब बोलते हैं तो वायु मुख से भी निकलता है और वायु नाक से भी निकलता है। मुख सहित नासिका या उच्चार्यमाण, मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण होता है वह नासिक कहलाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर अनुनासिक है और उनको बोलने के लिए मुख नासिका दोनों स्थान चाहिए। तो 4 अक्षरों का एक स्थान, पांचवें के 2 स्थान। काखा गाघा का स्थान कंठ, अंगा का स्थान कंठ और नासिका। आप बोल के देख का खा गा घा, आपकी जीभ को कहीं नहीं लगना पड़ा, जीभ की क्रिया नहीं है। जीभ है देखिए मुख के भीतर स्थान है, और जिह्वा बनती है वहां कर्ण। जैसे ढोल होता है, ढोल ढोल बजता है ना, अपने आप बजता है कि डंडे से बजता है? बिना डंडे के ढोल बजता है क्या? तो मुख को समझ लो ढोल और जीभ को समझ लो डंडा, बिना जिह्वा के नहीं होगा। तो जिह्वा टकराती है, तो जिह्वा डंडक काम करती है। मुख के भीतर का जो भाग है पोला, जैसे ढोल होता है ना पोला, वो ढोल है। तो जिह्वा करण है, तालु आदि स्थान है और जिह्वा उसमें करण है, करण है, वो जाके टकराती है। जैसे ढोल में जाके डंडा टकराता है तब आवाज निकलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये नाभि से आरंभ होती है, और नाभि के और पहले से आरंभ होती है। आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनो युंते विवक्षय, आत्मा से शुरू होती है क्रिया। ये सब क्रियाएं आत्मा से शुरू होती है, आत्मा का बुद्धि संबंध होता है। फिर वो उसको वक्ता सब वक्ता की विवक्षा, हम क्या कहना चाहते हैं, हम जो अक्षर कहना चाहते हैं वही निकाल सकते हैं। तो नाभि देश से वायु उठता है, उठता हुआ हमारे फेफड़ों से होता हुआ हमारे स्वरयंत्र तक आता है। वहां आने के बाद स्वरयंत्र में जो वोकल पार्ट्स होते हैं, जिसको स्वर तंत्रिका कहते हैं, वो उसको सम्यक स्थान देती है। आपको कौन सा अक्षर बोलना है तदनुसार वो फैल जाती है स्वर तंत्रियां, कभी वो सिकुड़ जाती है, तो उसके अनुसार उनको जो स्थान मिलता है उसके अनुसार ध्वनि वो वायु मुख के अंदर आता है। वहां आया तो फिर जिह्वा से निपटना पड़ता है उसको। वो जिह्वा कहीं ढाक लेती है, कहीं छोड़ देती है, कहीं नीचे बैठती है, कहीं ऊपर जाती है, तदनुसार अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो ध्वनि के उच्चारण में उच्चारण के जो स्थान है वो अकेले ध्वनि को नहीं निकाल सकते, जिह्वा उसमें कर्ण बनती है, तो ये ध्वनियां निकलती हैं। तो सबसे पहले काखा गा घा को रखा, इसलिए क्योंकि ये कंठ से बोली जाती है।
तो 4 इसमें होते हैं अननुनासिक, जो नासिका से नहीं बोले जाते। नासिका से बोलते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं, नेजल, वो नेजल ध्वनि है। और जो नेजल नहीं है, काखा गाघा, जो नाक से नहीं बोले जाते, वो पहले हैं 4। तो 4 हैं ये अननुनासिक कहलाते, अननुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है। और जो 5वां है उसको अनुनासिक कहते हैं। काखा गाघा को हम कंठ से बोलते हैं, काखा गाघा गा, 5 को हम कंठ से बोलते हैं। किंतु जो गा है उसको कंठ के साथ नासिका से हुए। तो काखा गाघा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और गा का उच्चारण स्थान होता है कंठ और नासिका। क ख ग घ, आप खुद देख लीजिए बोल कर, ये कंठ से बोल रहे हैं। अंगा जब कहते हैं गा, तो कंठ और नासिका 2 स्थान लगते हैं इसमें। चा छा जा झा, इनका उच्चारण स्थान तालु है, दांत के पीछे वाला भाग, वहां जाके जीभ लगती है। और तो चाचा जाझा का उच्चारण स्थान तालु है, और यहाँ का स्थान तालु के साथ नासिका, तालु और नासिका, तालु प्लस नासिका, 2 स्थान है। और जो बीचों बीच भाग है, ऊपर का जो तालु है जिसको पैलेट कहते हैं, उसका जो मध्यम भाग है, बिल्कुल केंद्र का भाग, उसको हम मूर्धा कहते हैं। वहां जाके हमारी जीभ का, अच्छा जीभ का कौन सा हिस्सा कहाँ टकराता है, सब शिक्षा ग्रंथों में दिया है। तो मूर्धा से हम बोलते हैं टा ठा डा ढा ना। तो टा ठा डा ढा में मूर्धा स्थान बनता है, और ना को बोलने में मूर्धा और नासिका। अगर आप नासिका को बंद रखेंगे तो रा हो जाएगा, नासिका को नाक को दबा लेंगे तो रा बनेगा, औना नहीं बनेगा। ये सारे ध्वनियों का सम्यक उच्चारण बाल्यावस्था से बच्चे को सिखाना चाहिए। 2 साल के बच्चे को उच्चारण के स्थान बताना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी गलत बोलते हैं और उनके समझ में नहीं आता। बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देखिए, आप आपको बताएं, एक सभा हुई, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं विश्वविद्यालय, उसने 100 बार विद्यालय कहा, और ये प्रोफेसर हो गए विश्वविद्यालय में, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, विद्यालय बोलते हैं, इनका सिलेक्शन भी हो जाता है, ये पढ़ाते भी हैं कॉलेज में। इन्हें कान फूट गए हमारे सुनते सुनते, उससे पूरी संचालन में कम से कम 50 बार विद्या कहा, ये अमुक विश्वविद्यालय के हैं, वो तमुक विश्वविद्यालय के हैं। तो ये समस्या है, इसलिए उच्चारण पहली शिक्षा है, वर्णोच्चारण पहली शिक्षा है। बच्चे के लिए प्रथम शिक्षा है वर्णोच्चारण। वर्णों का उच्चारण कहाँ से कैसे किया जाए, सम्यक उच्चारण बाल्यावस्था से नहीं बताते तो बच्चा पूरी जिंदगी गलत बोलता है। चलिए, तो 4 वर्णों का स्थान है तब तक जो कहा जा रहा है, और जो पंचम है, 5th, उसका उच्चारण स्थान अपने उच्चारण स्थान के साथ नासिका भी बनता है, इसके 2 स्थान होते हैं। तो काखा गाघा का उच्चारण स्थान कंठ, और गा का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका। चाचा जाझा का उच्चारण स्थान तालु, और यहाँ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका। टाठा डाढ़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा, और ना का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका। ताथा दाधा कहाँ से बोलते हैं, आप बोल के देख लीजिए। ता बोलिए तो आपकी जीभ दांत में चिपक जाएगी। आप बोलिए ता, था, दा, धा, ना, जीभ जाके दांत में चिपकती है। तो उच्चारण स्थान के लिए किसी से नहीं पूछना, खुद बोल के देख लेना। मुख हमारा अपना है, जीभ हमारी अपनी है, आप बोल लीजिए और समझ लीजिए उच्चारण स्थान को, रटना नहीं, इसको स्वयं प्रैक्टिकल करना है। तो ताथा दाधा का उच्चारण स्थान, ताथा दाधा ना का उच्चारण स्थान है दंत, और ना को नासिका भी चाहिए। ना ना ये नेजल है ना, अनुनासिक है। तो ताथा दाधा का उच्चारण स्थान है दंत, और नकार का उच्चारण स्थान है दंत और नासिका। आप वर्ग लीजिए, दोनों ओठ को मिला लीजिए आपस में, दोनों ओठ ना मिलाइए तो बनेगा, देखिए पा, दोनों ओठ मिले एक में एक, पा, फा, बा, भा, मा, दोनों ओठ आपस में सटते हैं, चिपकते हैं, तो पवर्ग के 5 अक्षर निकलते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ, दोनों ओष्ठ, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठऊ, दोनों ओठ इसके स्थान है, दोनों ओठ इसके उच्चारण स्थान है पवर्ग के। उसमें से पाफा बाभा मत तो केवल ओष्ठ से बन जाते हैं, किंतु माँ को बोलने के लिए नासिका भी हमको चाहिए, क्योंकि वायु नासिका से निश्चित होगा तभी अनुनासिक मकार निकलेगा।
ठीक है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, हमने संज्ञा प्रकरण आपको भेजा है, संज्ञा प्रकरण हमने आपको भेजा है, वो पहले दिन भेजा था, उसमें उच्चारण स्थान लिखे हुए, इनको आप देख लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, कौन से पेज पर है दुर्गेश बता देना मुझे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, हाँ ये है, हाँ दिखा दो, ये 20वीं संख्या की है, संख्या पृष्ठ है 7 और 8। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ दिखा दो, अगर दिख जाए तो अच्छी बात। अ और कु यानी कवर्ग, ये कुचु तुप्पू का नाम है उदित। अ और कु यानी कवर्ग, और ह और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ अकार, कु यानी कवर्ग, हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ई चु यानी चवर्ग, यकार और श, शक्कर का श बोलते हैं जिसको हिंदी, इनका उच्चारण स्थान है तालु। और यहाँ ध्यान रखना है कि 5वें अक्षर का नाम स्थान नासिका भी है। ऋचुषाणाम मूर्धा, बहुवचन है दंताः, ओष्ठौ द्विवचन है। उपु पदमानीया नाम ओष्ठौ, उ यानी पवर्ग और उपधमानी, पदमानी बताएंगे आपको, इनका उच्चारण स्थान। अब जब ऐसा बता दिया तो 5वें अक्षर जिनके दो स्थान थे वो रह गए, कहते यम गणना नाम नासिका च, यम गणना का स्थान अपने स्थान के अतिरिक्त नासिका भी है, नासिका भी इनका स्थान। तो काखा गाघा का स्थान कंठ, अंगा का स्थान कंठ नासिका, चाछा जाझा का स्थान तालु, यहाँ का स्थान तालु और नासिका, काठा डाढ़ा का स्थान, काठा डाढ़ा का स्थान मूर्धा, अणा का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका।
बुलाओ उसको, प्रियंका को बुलाओ, उसको प्रियंका बुलाओ, बुलवा दो प्रिशा, इसको प्रिशा बुलवा दो। जी बड़ी जल्दी निकाला इसको, पता क्या, तो एक तो कैसा तैयार रखे रहती है। अरे नहीं, वो मैं भी मतलब मेरा भी पढ़ाना होता है तो इसलिए मैं हाँ चलो, बुलवा दूं या नहीं? वो लोग तो अनम्यूट नहीं कर सकते, तो सिर्फ मैं एक बार सारे बोल हाँ पाऊं? तुम बोलो, हाँ तुम बोल दो। अर्थ सही से बनार। नहीं नहीं, तुम उच्चारण करवा दो अच्छा, इनका। पहला है अकुह विसर्जनीयानां कंठः, दूसरा इचु यशानां तालु, तीसरा ऋटुरसानां मूर्धा, चौथा ऋदुलसानां दन्तः। दंताः। दन्ताः। पांचवा उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम्। उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। फिर यमगणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठौष्ठम्, बकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्,